राम राम भाई साहब। देखो, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और जब यहाँ तक आए हैं तब पूरा देख के जाना। आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक भाई साहब ये है कि कल शाम मेरे एक दोस्त की वीडियो कॉल आई मेरे पास इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना जी। अब उसकी वीडियो कॉल आती ही हमने जैसे पिकअप किया, थोड़ी बात हुई, तो हमने फिर एक चीज़ देखी। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पहुँच गया तो फिर मैंने क्या करा, उसको थोड़ा काफ़ी दिन से चलाया नहीं था, वो महीने डेढ़ महीने से, तो खेतों में लगे हुए थे, काम वाम चल रहा था खेतों में। तो फिर वैसा मैंने जैसे ही उस पर सोचा कि भाई अब फ्री हूँ तो 1-2 मिनट चला लेता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है आजकल। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, तो इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे रील्स का जो आता है उस पर क्लिक किया, तो अच्छी अच्छी वीडियो थी, ठीक था। लेकिन मैं आगे स्क्रॉल करता गया, देखता गया, स्क्रॉल करता गया, देखता गया, स्क्रॉल करता गया, देखता गया। तो उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था शायद नेहा सिंह 9903 कुछ ऐसी करके, नेहा शर्मा कुछ ऐसी करके एक आईडी थी। उनका एक गाना भी आया हुआ है, घूंघटा जले ऐसा ही कुछ नाम है उसका गाने का, ठीक है। मैंने सुना नहीं था, उस गाने में मैंने देखा था, तो गाने का नाम मुझे याद था। हालांकि मैंने उनको कल स्क्रॉल किया तो मैंने देखा यार ये तो वही लड़की है। फिर मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई साहब। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल खोल के देखी, उसी तरीके की वीडियो से उनकी पूरी प्रोफाइल भरी पड़ी है, उनका पूरा इंस्टा भरा पड़ा है। और ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, ठीक है ना। और ब्लू टिक भी ले रखा है उन्होंने इंस्टा से, काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है ना। और भाई मैं किसी की बहन, किसी की बेटी की इंसल्ट करूं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई सुंदर लड़की है लेकिन काम सही नहीं है ना। जैसे आप इंस्टा पर नंगा नाच कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं। भाई देखो, हम ठहरे गांव के बंदे, है ना। हमारी सोच, हम 1 मिनट में सामने वाले की बात को सोच कर उसका सॉल्यूशन निकाल कर खुद, हमें अच्छा लगे तो अपने पास रखते हैं, ना लगे तो बिल्कुल क्लियर माइंड से डिलीट कर देते हैं ना। पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिलीट नहीं करी जाती। जैसे कल शाम से मेरे दिमाग में ये डिलीट नहीं हो रहा है। अभी मैंने देखा, चलो मेरे को इतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है कि भाई मैं खुद को रोक सकता हूँ, है ना। मैंने 1-2 वीडियो देखी। हमारे यहाँ क्या है, मैंने उस वीडियो में ये देखा था कि भाई साहब दिवाली पे उन्होंने कुछ रील्स बनाई हुई थी, है ना। छोटे छोटे कपड़े, क्या बोलते हैं मेरे को तो पता भी नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। मेरे को तो बस सादा सिंपल सा यही है कि टी शर्ट डाली, लोअर डाली, चप्पल पहनी, है ना। कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं किसी के यहाँ, तो बस वही फॉर्म नॉर्मल ड्रेस है, जीन्स का एक पैंट है, टी शर्ट है या शर्ट है, और सेगा के शूज़ पहने, निकल गए। थोड़ा बाल में तेल वेल डाल के नहा धो के आराम थी बाइक से, ठीक है ना। अपना सिंपल सा ये है। लेकिन भाई साहब मैंने उसमें एक वीडियो में एक चीज़ देखी, उनके कपड़े भी ठीक नहीं थे, है ना। दिवाली पे जैसे वो दिया जला रही थी, दीपक जला रही थी, सजावट डेकोरेशन जो भी होता है घर का, हर सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, मोमबत्तियाँ, दीपक और ये वो लाइटिंग वाइटिंग का, ठीक है ना, हम भी करते हैं अपने घर पे, ठीक है ना। तो क्या है कि मैंने उसमें एक चीज़ देखी थी, उनका जो उसमें भी एक अलग ही तरीका था उनका वो करने का, ठीक है ना, दिवाली के दिन। तो फिर मैंने उसमें एक मेरे दिमाग में आया। फिर आज सुबह मैंने एक और चीज़ देखी उनकी, मैंने इंस्टा पे ये चीज़ देखी थी, लेकिन मैंने रियलिटी में अपने गांव में, है ना, जैसे हमारे मोहल्ले की हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं जो भी हैं, छोटी हैं बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी थी हमारे गांव में, या गांव के कल्चर में क्या सिखाया जाता है। मैं पर्सनली अपने गांव की बात नहीं कर रहा, मैं अलीगढ़ से आता हूँ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से। तो मैंने काफ़ी जगह देखी है, पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर मैं रहा हूँ, ठीक है ना, हरियाणा और इधर अपने मुजफ्फरनगर, बागपत, सोनीपत, और इधर अरे बागपत, शामली है, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर रहा हूँ। मैंने इन क्षेत्रों में गांव में भी रहा हूँ, और मतलब अर्बन एरिया में भी रहा हूँ, रूरल एरिया में भी रहा हूँ, ठीक है ना। सीधी बात ये है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ जो गाँव के क्षेत्र जो होते हैं ना, उनमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा लड़कियों को, भाई लड़के तो अपना जो भी है उनका ठीक है, पर लेकिन लड़कियों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि भगवान की हम पूजा करने जा रहे हैं ना, है ना,
तो अच्छे कपड़े पहनो, सिर ढक के। जिनकी शादी हुई है वो भी, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी। जैसे लड़कियों का, बहुत सी लड़कियां लोअर टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं ना, बहुत सी लड़कियां फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करती हैं, बहुत सी लड़कियां सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं ना। जो भी अपनी ड्रेस है ना, फुल साइज ड्रेस। हमारे गांव में हमारी माताएं, हमारे दादाजी, अम्मा, माता, हमारे पिताजी, हमारे मतलब बड़े, सीधी बात कहने का मतलब है हमारे बड़े, हमारे घर वाले, है ना। तो वो एक चीज़ सिखाते हैं लड़कियों को कि भगवान की पूजा करने जाओ ना अच्छे कपड़े पहनकर। अच्छे का मतलब ये नहीं नए, और नए तो कैसे भी हो सकते हैं भाई साहब, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, है ना। अच्छे कपड़े मतलब जिससे शरीर ढके, है ना, और सिर पर दुपट्टा चुन्नी जो भी है, सिर ढक के पूजा करने जाओ, है ना। और वो क्या है, बहुत छोटे छोटे कपड़े जिसमें उनका लगभग मैं क्या बोल सकता हूँ, उसमें उनका 30 से 40%, 30% ही मानो, 30% उनकी बॉडी कवर थी। और वो दिवाली पे ऐसे दीपक जला रही है ना, और वो क्या हो गया, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। उनका ये नंगा नाच दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, उन्होंने इस तरीके से किए, ऐसे कपड़े पहने हैं ना। लेकिन गांव की जो माताएं बहनें हैं हमारी, वो इस तरीके से इतना अच्छा करती हैं दिवाली के दिन या त्यौहार पे, अपना इतने अच्छे सज के संवर के, और अपना क्या बोलते हैं, शरीर ढक के। उनका मात्र 10% भी नहीं बोल सकते, 5%, 6% बॉडी खुली हुई होती है, जैसे कि चेहरा या हाथ, ठीक है ना। बाकी सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी कवर होती है, और इतनी सुंदरता, वो सौंदर्य इतना अच्छा होता है वो दृश्य देखने में। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ नोटिस की है भाई साहब। एक लड़की जो उसके मनपसंद कपड़े छोटे छोटे, जिसमें 10 से 20%, 30% बॉडी कवर होती है, वो लड़की खड़ी की जाए, है ना। और एक गांव की एक महिला, एक लड़की खड़ी की जाए, मैं भाई साहब कसम खा के कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शर्त लगाने तैयार हूँ कि वो जो 5%, 6% लड़की जो कवर नहीं है, जो गांव की लड़की है, उसके मुकाबले जो शहर की लड़की है, या शहर की नहीं बोल सकते, उस लड़की को बोल सकते हैं जो फैशन ज़्यादा करती है, जिसका 10 से 20%, 30% बॉडी कवर है, वो कभी उसकी बराबरी में टक्कर नहीं दे सकती सुंदरता में भी। चाहे वो मेकअप कर ले ना, चाहे वो कुछ भी कर ले, सीधी बात कहने का ये है, नए कपड़े पहन ले प्रॉपर, और वो पुराने गंदे कपड़ों में भी इतनी सुंदर लगती है कि भाई साहब इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो मेरा उस दीदी से बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी पसंद नहीं आते ऐसे लोग, ठीक है ना। मैं दीदी से बोल सकता हूँ कि बस कुछ पैसे कमाने के लिए, या कुछ फॉलोवर्स कमाने के लिए, है ना, या कुछ अपना वो बनाने के लिए कि जैसे भाई हम हैं सेलिब्रिटी, तो तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी पे हमारे यहाँ कुत्ते भौंकते हैं जी। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पीछे पड़ जाते हैं ना, तो तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी करते हैं, बचा लो हट हट हट, ठीक है ना। और हमारे यहाँ देखो सुंदरता, देखो, खेतों में काम होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ घर पे माता बहनें काम करती हैं, ठीक है, सुंदरता के पीछे नहीं भागती। और जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति अपना इज्जत का कमाता है, इज्जत का खाता है, अपनी इज्जत को स्वयं बचाता है, वो होता है असली सेलिब्रिटी, असली हीरो, ठीक है ना। शरीर का नंगा नाच करके, भगवान ने तुम्हें सुंदर शरीर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको दिखाते फिरोगे, है ना। मत किया करो ऐसा, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ फॉलोअर्स कमाने के लिए, कुछ अपनी बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए लोगों को। भाई साहब तुम्हें एंटरटेन के रूप में देखते हैं लोग, है ना। और छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हें देखते हैं ना, तुम्हें देख देख के ही आगे जाते हैं, और फिर वो गंदी फिल्में देखते हैं और अपनी बॉडी का नाश कर लेते हैं वो, हैं जी, ठीक है। इस चीज़ को कभी सोचना, आपके माँ बाप ने कितनी इज्जत से पाला होगा आपको, है ना। उन्हें कितनी खुशी हुई होगी जब आपको आपने जन्म लिया होगा कि हमारे बेटी हुई है ना। उनके मुंह से, मेरे को लगता है उनके मुंह से 95% माँ बाप की बता सकता हूँ मैं, जिनकी लड़की पैदा हुई है। हम 3 भाई हैं, हमारे बहन नहीं है ना। हमारे चाचा के पास 2 बेटी हैं, हमारी वो बहन है। पूरा गाँव है, गाँव में हज़ारों लड़कियाँ हैं, 100 लड़कियाँ हैं, मतलब 500-600 लड़कियाँ हैं। हमारी बहन है 400-500 लड़कियाँ, वो हमारी बहन है ना। जो लड़की हमसे इज्जत से बोल रही है, किसी लड़की ने हमसे एक बार भैया बोल दिया ना गलती से, चाहे वो हमारी अनजान है, ठीक है ना, वो हमारे लिए वो बहन है। हमारे घर से ये सिखाया जाता है कि बेटा सामने वाली लड़की को तुम नहीं जानते, है ना, तो वो तुम्हारे लिए बहन है।
अगर उससे कोई बात है या उससे कोई काम है ना, तो उसे इज्जत देकर, बहन नहीं बोल सकते तो इज्जत देकर, है ना। जैसे किसी का नाम कुछ है तो नाम के पीछे जी लगाकर, आप सुनिए मेरी बात, है ना, ऐसे बोलना है जी। किसी लड़की को जानते, कोई लड़की आपके दोस्त है तो ठीक है, आप दोस्त से कैसे पेश आते हो, लेकिन इज्जत के साथ। हमारे माँ बाप ने क्लियर ही हमको बता रखा है, हमें सिखाया है, ठीक है ना। बस यही है, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ही बवंडर खड़ा हो जाता है। अभी मैंने वीडियो डाली है, अगर भगवान की कृपा से चल गई तो शायद आप तक पहुंच जाएगी। तो आप इसको ना थोड़ा सा अपने संदर्भ में लीजिए इस चीज़ को, इस चीज़ का थोड़ा सा आप दिमाग में सोचिए, है ना, किस तरीके से होनी चाहिए। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें दिखाने का शौक है तो दिखाओ, ज़माना देख रहा है, हम नहीं देखेंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना भाई। हमारे एक के देखने या न देखने से कोई वो तो होता नहीं है भाई। हम पूरी ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार में हम अपने आप को शून्य मानते हैं, हमारी कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है जी। आप भी, जब हम शून्य हैं तो आप भी शून्य हो, और शून्य से भी नीचे बोल सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब हम कर रहे हैं, मैं किसान का पुत्र हूँ और खेती करता हूँ, और मैं खेती करता हूँ, मैं पूरे दिन, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं पूरे दिन अपने खेत में, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, कैसा भी सीज़न हो, आई डोंट केयर, मैं अपने खेत में, है ना जी, मैं अपने खेत में, क्या बोलते हैं उसको, मैं सुबह से शाम तक लगा रह सकता हूँ। ये मेरा, या मैं ही नहीं, मेरी बहन है, मेरी माँ है ना, ये लोग भी। क्यों? उनकी यही सुंदरता है, उनकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत बचाई है ना। उनसे, उनके माँ बाप से कोई ये नहीं कह सकता, मेरी बहन की मेरे माँ बाप से कोई ये नहीं कह सकता, या मैं, मेरे गांव की जो बहन बेटियां हैं, मेरी बहन है ना, छोटी है तो भाई बेटी बोल सकते हैं उसको, कि बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई। हमारे एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर तुमसे बड़ा कोई भाई है, चाहे वो ताऊ का है, चाहे पड़ोसी ताऊ का है, चाहे अड़ोसी ताऊ का है, वो तुम्हारे बाप समान है। बहन है, बड़ी बहन है, ताऊ की है, चाचा की है, दादा की, मतलब कोई भी है, पूरे गांव से आपसे बड़ी है, वो तुम्हारी माँ समान है। अपनी माँ की इज्जत बाद में करना, पहले से बड़ी बहन की, चाची की, ताई की, अम्मा की, भाभी की, और बुआ की, माई की, इन लोगों की इज्जत करना। ये हमारी माँ सिखाती है हमको, ठीक है। हमारा बाप क्या सिखाता है कि बेटा हमारी इज्जत बाद में, हमारे ताऊ की, हमारे दादा की, हमारे चाचा की, हमारे फूफा की, हमारे मामा की, इनकी इज्जत पहले। क्यों? जमाना हर किसी को बढ़िया नहीं कहता, है ना। आप किसी से बना के रखोगे तो जमाना आपको बढ़िया कहेगा। अगर आप ये कहोगे अरे साला तू कौन का साला तू कौन, कोई तुम्हें बढ़िया नहीं कह रहा, और कल तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ से, ये नहीं कहता हर कोई सक्षम होता है अपने आप में। मुकेश अंबानी तक को सरकार की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, हम तो फिर भी एक गांव के छोटे से शून्य व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी तो पूरे देश की जीडीपी संभाल रहा है, पूरे देश का संभाल रहा है भाई साहब, इतना बड़ा टैक्स दे रहा है वो जी। मेरे को लगता है लगभग 40% देश उसके अकेले के टैक्स से चल रहा होगा। पूरी सरकार शायद उसके टैक्स से चल रही होगी। वो जिधर को हो गया ना, जिस पार्टी की तरफ, उस पार्टी की जीत 100% है इस देश में। मैं ये चीज़ समझता हूँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ, ठीक है ना। अब छोटा सा मुद्दा ये है कि हर बच्चे के हाथ में होती है अपने माँ बाप की इज्जत संभालना, ठीक है। बच्चा ही माँ बाप की इज्जत बिगाड़ सकता है, बच्चा ही माँ बाप की इज्जत संभाल सकता है, ठीक है जी। मैं तो एक आपका छोटा भाई समझ सकते हो, या मेरे को कुछ भी मत समझो, लेकिन मेरी बातों को थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को थोड़ा सा आप थोड़ा सोचना दिमाग से कि ये गलत है या सही है। पैसे कमाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप में और एक वेश्या में इस चीज़ को लेकर कोई अंतर नहीं रहा भाई साहब। बस अंतर ये है कि आप पैसे कमाने के लिए, अपने शौक के लिए, है ना, आप शौक के लिए, लोगों की नज़र में अपना कुछ बनाने के लिए, जो भी आपके दिमाग में है, मैं तो कुछ नहीं मानता, उसको बनाने के लिए आप अपने कपड़े उतार के कैमरे के सामने नाचते हो, है ना। और एक वैश्या अपनी मजबूरी में वो काम करती है ना, वो भी अपने कपड़े उतारती है ना भाई साहब, तो वो भी क्या नाम है, बंद कमरे में, है ना। हमने ये ज़माने से सीखा है, ठीक है।
सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम, हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा यदि तुम्हारे पास ज़्यादा है, यदि तुम्हारे पास आपके खर्चे के हिसाब से, जैसे हमारा खर्चा है महीने का 10,000 है ना, और हम कमा रहे महीने में 20,000, तो बच्चे कुछ 10,000 से 15,000 रुपये है ना, अगले महीने का पता नहीं अगले महीने में हमारे कैसी हालत हो जाए, उसके लिए संभाल के रख दो। बच्चे 5,000 से 6,000 रुपये है ना, किसी को ज़रूरतमंद को दे दो है ना, ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, शायद उसको कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, और मेरे को लगता है आप ये सब करके यदि कुछ लोगों की मदद कर देंगे ना, तो आपका इज्जत का कमाया हुआ पैसा थोड़ी है जी। गंदे काम करके कमाया आपने, नाच मटक के है ना, और जो भगवान ने आपको सौंदर्य दिया है उसका नंगा नाच करके आपने पैसा कमाया है, ये बाकी कुछ नहीं करा आपने। अगर आप ये समझो कि आपके अंदर टैलेंट है, तो आपके जैसे टैलेंट वाले बहुत घूम रहे। कुछ दिन एक पहले लड़की वायरल हुई थी, कच्चा बादाम वाली, कुछ नहीं रहा बदनामी के अलावा। लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप समझो हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे व्यूज़ का अचार डालते हैं हम लोग। ठीक है ना, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। और मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ एक छोटे से सिंपल से मोटिव से स्टार्ट किया कि इससे मेरी जितनी भी कमाई होगी ना, कल जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इससे जो भी कमाई होगी, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, 2 करोड़, 10 करोड़, मैं ये नहीं कह रहा, कोई लिमिट नहीं है ना। मैं भी जानता हूँ ये चीज़, जैसे जैसे आपकी वीडियो चलती है ऐसे ऐसे पैसा आता है ना। मैं 1 रुपये से मतलब कुछ भी मैं कमाऊँ, अगर मैं 25 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपया, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। उसका 100 गुना कम हिस्सा भी यदि मैं कमाऊँ ना, 1 पैसा, भाई 1 पैसे का 1 रुपया 100 गुना हो गया। 1 पैसा भी यदि मैं कमाऊँगा, तो वो 1 पैसा मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए नहीं आएगा, मैं उसको गरीबों की मदद में लगाऊंगा। ये मेरी थिंकिंग कहती है। आज भी मैं इज्जत का कमाता हूँ, इज्जत का खाता हूँ। मेरे बाप ने पाल पोस के, पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक करा है कि मैं अपने अकेले के दम पे, अभी मेरी कुछ भी उम्र नहीं है, 18-19 साल की उम्र है बस मेरी, मैं अकेले के दम पे पूरी अपनी खेती संभाल रहा हूँ, पूरी खेती। ठीक है, बाहर से क्या आना है, क्या जाना है, क्या होना है घर में, क्या नहीं होना है, इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप ने मुझे दे रखी है जी। मैं वो चीज़ संभाल रहा हूँ। मैं अभी से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अभी से घर संभाल रहा हूँ। ये बात नहीं है कि मैं अकेला चल संभाल रहा हूँ तो ये मेरी दादागिरी हो गई। अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी पड़ा है, तो उसका मेरे माँ को भी पता है, मेरे पिताजी को भी पता है, मेरे बड़े भाई को भी पता है, मेरे छोटे भाई को भी पता है। हम 3 भाई हैं, मैं बीच वाला हूँ, एक मेरे से बड़े हैं, एक छोटा है। ठीक है ना, सबको पता है, और सबको ये भी पता है ये पैसा कहाँ पे खर्च होना है, कैसे होना है। ठीक है, हम उस तरीके से करते हैं जी। कोई अगर, हाँ, एक चीज़ और, छोटा सा टॉपिक रह गया कि यदि क्या होता है कि यदि आप किसी लड़के को इस तरीके से देखते हो कि भाई वो अपना कपड़े उतार के इस तरीके से नंगा नाच कर रहा है ना, तो आप लोग ही सबसे पहले, जो आप लोग इतनी गंद फैला रहे हो, आप लोग ही सबसे पहले आके उसके बारे में बोलोगे। ठीक है, और मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि आप बोलोगे, क्योंकि है आपके अंदर वो, है ना, खुजली होती है ना कि खुद कर रहे हैं तो कुछ नहीं, सामने वाला कर रहा है तो बहुत कुछ हो गया है। गांव में भी होते हैं ऐसे लोग, मैंने बहुत देखे, लेकिन आपका भी मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, मेरे को सब जानकारी है कि क्या नाम है, आप कर रहे हो तो कुछ नहीं, सामने वाले ने कर दिया तो बहुत कुछ हो गया जी, इसने हमारी इंसल्ट कर दी। ये लड़कियां भी आती हैं, आप लोग पता क्या बोलोगे सोशल मीडिया पे, और क्या नाम है न्यूज़ चैनल्स पे, आप भी उनको ट्रोल कर करके पता क्या बोलोगे, मैं बताऊं कि क्या नाम है, इस पे सोशल मीडिया पे लड़कियां भी आती हैं, ये करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो है ना, कि लड़कियां भी देखती हैं। तो भाई मैं भी बताता हूँ, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बच्चियाँ भी देखती हैं। आपको देख देख कर वो सीखेंगे, कल वो भी ऐसा करेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे? बात तो सारी ये है ना। ठीक है, इस देश में 60% 70% ग्रामीण आबादी है, गांव के लोग रहते हैं, कम से कम 60% तो लोग रहते ही हैं। आप 40% क्या उखाड़ लोगे भाई? ठीक है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप गांव से हो, अच्छे परिवार से हो, सभ्य परिवार से हो, है ना, इज्जतदार परिवार से हो, तो
आप कुछ करोगे ही नहीं ऐसा, ठीक है। आप समझदार हो और पहले शायद आपसे ये चीज़ हो गई कि चलो कोई नहीं, आपने कर लिया। तो मेरी छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप इस चीज़ को थोड़े दिमाग में लो और आप इस चीज़ को समझो, समझदार बनो, ज़माने को आगे, हमारे भूतकाल को देखते हुए हमारे फ्यूचर को देखो। आपका पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना, और प्रेजेंट कैसा है, इस चीज़ को आप समझो। जो हमारा प्रेजेंट है ना, जो आपके छोटे छोटे बहन भाई हैं, चाचा जी के, ताऊ जी के, या वो सब है ना, जो आपको देख रहे हैं, आपको कोई लेना देना ना सही, कोई भी सही, वो लोग आपसे सीखेंगे, वो भी कल ऐसी हरकत करेंगे। अक्सर आपने देखा हो, जिस घर में बाप गाली देता है ना, उसका बच्चा भी 100% गाली देता है भाई साहब। और वो घर में अपने बाप को भी देता है, अपनी माँ को भी देता है, उनको ना दे तो उनके सामने ही देता है। इसका कारण ये है कि घर से सीख रहा है ना। हर आदमी फ़ोन चला रहा है तो इसका मतलब फ़ोन भी उसका घर है, घर का एक पार्ट है ना, उसकी लाइफ का एक पार्ट है। वो कुछ भी सीखेगा यहाँ से तो भाई साहब उस चीज़ को करेगा ज़रूर, ठीक है। मैं बहुत कम आता हूँ सोशल मीडिया पर लाइव। अब कल से ये चैनल बना लिया, इस पर एक परसों वीडियो डाली थी और सोच रहा हूँ 1-2 दिन में डालने की, ठीक है ना, इस वीडियो को। या तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, ठीक है ना। आप लोग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं फिर से यही कहूँगा कि देखो, संभलो, खुद को संभालो, सुधारो खुद को, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर सके। जब हम आज खुद को बिगाड़ेंगे तो हमारी सामने वाली पीढ़ी विनाशकारी होगी, और हम आज खुद को संभालेंगे तो सामने वाली पीढ़ी और ज़्यादा अच्छे से रहेगी, है ना। बच्चा बड़ों को देखकर सीखता है, ये हमारे घर वालों ने हमें अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपकी समझदारी, आप कितने होशियार हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये पता चल जाएगी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। राम राम जी, जय श्री राम।